तरीके से बदल रहा था। वह जल्दी से अपने घर के पिछवाड़े की ओर भागा, लेकिन पाया कि छोटे शहर का आसमान काले धुएं से ढका हुआ था। उसे और अजीब तब लगा जब उसने देखा कि उसके आसपास अचानक उठी तेज हवा विज्ञान के नियमों के खिलाफ जा रही थी। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई, हवा अचानक रुक गई, जैसे किसी ने अचानक पोज बटन दबा दिया हो। लेकिन आसमान की अजीब स्थिति अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ऊर्जा इकट्ठा कर रही थी। इसके तुरंत बाद कई बिजली की चमकें जोर से गिरी। शुरुआत में टॉम को इस बात की गंभीरता का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। उसे बिल्कुल भी अंदाजा अभी अभी काम से लौटे आदमी ने अचानक एक चौंकाने वाली बात देखी। बाहर का आसमान अजीब तब वह अपनी बेटी को लेकर कमरे में छिप गया। बाहर अचानक गड़गड़ाती बिजली को लेकर टॉम ने जल्दी से अपनी बेटी को दिलासा दिया कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही जगह पर बिजली 2 बार नहीं गिरती। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, बिजली लगातार एक ही जगह पर गिरती रही, जो पहले कभी नहीं हुआ था। पिता और बेटी डर के मारे मेज के नीचे कांपते हुए छिप गए। कुछ ही पलों में बाहर सब शांत हो गया। टॉम ने तब सावधानी से उठकर देखा। अभी अभी काम से लौटे आदमी ने जब आदमी नहा रहा था तो अचानक उसकी पिंडलियों पर अनगिनत फोड़े उभर आए, फिर एक के बाद एक फूटने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। जब उसने धीरे धीरे तौलिया हटाया तो अगले ही पल उसका पूरा शरीर खुद ब खुद जलने लगा। चाहे जितना भी थपथपाया वो बूझ नहीं सका। घबराहट में वो सीधे स्विमिंग पूल में कूद गया। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि पानी के अंदर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मालिक को ये बात कुछ अजीब लगी, इसीलिए उसने भारी रकम खर्च कर एक तांत्रिक को बुलाया। लेकिन जैसे ही मास्टर यहाँ पहुंचे, अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। एक आदमी के मुंह में अचानक कोई चीज फंस गई, फिर उसने अपनी उंगली गले में डाल दी। लेकिन जब तांत्रिक ने मुड़कर देखा तो उसे बेहद चौंकाने वाला दृश्य दिखा। उसने देखा कि आदमी का पूरा हाथ गले में घुस चुका है। गुरु ने यह देखकर तुरंत आगे बढ़कर अपने साथी को उसे सोना रूम में धकेलने के लिए कहा। जैसे ही आदमी दरवाजा तोड़ने वाला था, तांत्रिक ने जल्दी से 2 मुर्गे अंदर फेंक दिए। फिर उसने एक पटाखों की माला निकाली और जलाकर दरवाजों की दरार से अंदर फेंक दी। कमरे के अंदर पटाखों की आवाज के बाद जल्दी ही एक काला धुआं निकलने लगा, जिससे बाकी लोग डर कर भाग खड़े हुए। जब आदमी नहा रहा, मां को अपनी मृत बेटी के मोबाइल में अचानक उसकी मौत का सच पता चला। लिविंग रूम के बीचों बीच अचानक 2 मीटर चौड़ी दरार पड़ गई और घर आंखों के सामने तेजी से दोनों ओर सरकने लगा। इसे देख महिला ने तुरंत सीढ़ियों का सहारा लेकर नीचे की ओर भागी, लेकिन आदमी के पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसे नीचे बालकनी पर कूदना पड़ा, जहां से इमारत फटी थी। जल्दी ही दोनों एक दूसरे के पास पहुंच गए। तभी एक सीमेंट का टुकड़ा अचानक गिरा और आदमी के खड़े होने की जगह को तोड़ दिया। आदमी सीधे 8वीं मंजिल से नीचे गिर गया। महिला ने यह सब देखा और अपने आप को भूलकर तेजी से कूद गई। एक छलांग लगाते हुए वह 10 मीटर दूर एक और इमारत पर जा पहुंची। फिर महिला ने आदमी का हाथ पकड़कर उसे गिरने वाली इमारत से बाहर निकालने की कोशिश की, पर महिला की शक्ति बहुत कम थी और इमारत का झुकाव बहुत ज्यादा, जिससे आदमी जल्दी ही उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। महिला को डर था कि कहीं उसका प्रेमी इमारत के नीचे दब न जाए, और इसलिए वह भी उसके पीछे फिसल गई। दोनों 8वीं मंजिल से नीचे फिसलते हुए जमीन पर आ गए और उनके पीछे वो इमारत गिरने ही वाली थी। तो दोनों ने जान बचाने के लिए जी जान से दौड़ लगा दी। आदमी बहुत तेजी से दौड़ा और जल्द ही सुरक्षित जगह में पहुंच गया, पर महिला थोड़ी धीमी थी और वक्त पर बच न सकी। इसलिए आदमी ने पलटकर महिला को गले लगा लिया। उस समय वह महिला के साथ मरने के लिए तैयार था, लेकिन उनका भाग्य अच्छा था और जैसे ही इमारत गिरी वे दोनों ठीक खिड़की से बाहर निकल गए। जब धूल बैठ गई तो दोनों चमत्कार एक रूप से जिंदा बच गए। लिविंग रूम के एक महिला फिसलने वाली सीढ़ी से गिरते हुए नीचे आ रही थी। उसे पता भी नहीं था कि नीचे का हिस्सा टूट चुका है। जब वह छेद तक पहुंची तब समझी 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने से बचने के लिए उसने फुर्ती से हाथ से सीढ़ी के किनारे को पकड़ने की कोशिश की, पर सीढ़ी के किनारे चिकने थे और जितनी भी कोशिश करे वह शरीर को फिसलने से रोक न पाई। जल्द ही उसके पैर हवा में थे और महिला सीढ़ी के किनारे को कस कर पकड़कर हवा में लटक कर खुद को संभाल रही थी। जल्द ही महिला भय से चीख उठी और उसकी चीखें उसके साथियों ने सुनी। एक आदमी ने देखा और बचाने के लिए सीढ़ी की ओर दौड़ा, पर महिला तक जल्दी पहुंचना मुश्किल था और थोड़ी सी चूक से वह भी गिर सकता था। उस समय महिला ने हार मान ली थी और आंसू आंखों में भरे चिल्ला रही थी। उस समय में आदमी ने जोखिम उठाकर ऊंचाई पर चढ़ा और महिला को आशा की एक किरण मिली। उसने सारी शक्ति से सीढ़ी को मजबूती से पकड़ा। इस बीच उसके साथी भी वहां पहुंचे, लेकिन महिला डर से अपनी आंखें बंद कर चिल्ला रही थी। हाथ भी सीढ़ी से छूटने वाले थे और गिरने का खतरा था। सौभाग्य से एक साथी ने समय पर हाथ थामा, दूसरे ने भी सीढ़ी पर चढ़कर महिला का हाथ पकड़ा और दोनों ने घबराई महिला को ऊपर और सुरक्षित बचा लिया। पर जब टूटी सीढ़ी देखी तो सभी डर गए। एक आदमी सिर्फ स्कूटर चला रहा था, तभी उसके सामने एक सोने का पहाड़ आ गया और वह लालच से उसे समेटने लगा। लेकिन वहां उसे एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई दिया और उस आदमी ने सोने के पहाड़ को चुराने के लिए सीसीटीवी कैमरे को ब्लॉक कर दिया और दोनों ने उत्साहित होकर सोना जमा करना शुरू कर दिया। इस दौरान उनके साथी मॉडलिंग में जुट गए और प्रोफेसर ने सोने को कंटेनर में डाल दिया। तब सोने को ओवन में गर्म किया गया। तापमान बढ़ते ही सोना पिघल गया, फिर उसे मोल्ड्स में डाला गया। ठंडा होने पर सोना रेत की प्रतिमा बन गया। उन्होंने इस प्रतिमा पर लाल रंग पोता और इसे सावधानी से एक बॉक्स में रखा और ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार किया। लेकिन जैसे ही इसे ट्रक में
रखा गया। सरकारी कर्मचारी आ पहुंचे और बॉक्स खोलने की जिद की। लोगों ने डर के मारे बॉक्स खोल दिया और तब जाकर उन्होंने सभी लोगों को सफलतापूर्वक मूर्ख बनाया। इस तरह उन्होंने सोने की रेत की प्रतिमा को बेस तक सुरक्षित पहुंचा दिया और सभी खुश होकर मूर्ति वाली गाड़ी के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला, महिला को शक हुआ कि कुछ गलत है और गुस्से में उसने गाड़ी पर चढ़कर उसे नीचे गिरा दिया। टूटी हुई प्रतिमा को देखकर सभी ने पछताया और अचानक पास का बड़ा दरवाजा खुला और प्रोफेसर भी बाहर आए। साथ में सोने की एक विशाल प्रतिमा भी थी। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अंत में सबको पकड़ लिया गया। ये है जब महिला टीचर के शरीर पर कब्जा करने के लिए आदमी ने जानबूझकर दो लोगों की कारों को बहुत पास कर दिया। फिर जब महिला टीचर कार के दरवाजे पर फंस गई तो उसने तुरंत महिला टीचर से पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। महिला ने निराशा के साथ आदमी से कार को थोड़ा सा सरकाने को कहा, लेकिन आदमी वहां से निकल गया और पीछे जाकर उसने महिला की रास्ते को ब्लॉक कर दिया। महिला ने स्थिति को भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, आदमी ने उसे सीधे अचेत करने के लिए एक बिजली की छड़ी का इस्तेमाल किया। होश आने पर महिला ने खुद को आदमी की गाड़ी में पाया। हड़बड़ी में उसने उठने की कोशिश की पर उसके हाथ पैर पहले ही बंध चुके थे। जब उसने पाया कि आदमी उसके होश में आने को अभी तक देखा नहीं है तो उसने तुरंत स्मार्ट घड़ी के साथ मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, पर उसी समय आदमी ने चेतावनी दी, यहाँ वीरान पहाड़ी क्षेत्र में कोई नेटवर्क नहीं है। महिला को एहसास नहीं था कि उसका हर कदम उस आदमी की देखरेख में था। पल भर में महिला निराश हो गई, लेकिन जल्द ही उसे कुछ याद आया और उसने सावधानी से हाथ जेब में डाला जहाँ एक छुपा चाकू था। महिला की ये आदत थी कि वह जहाँ भी जाती सुरक्षा के लिए हथियार साथ रखती थी। उसे ख्याल भी नहीं था कि ये हथियार उपयोग में आएगा। महिला टीचर के शरीर पर कब्जा करने के लिए